सर हम मतलब यहीं थे खड़े पीछे वहाँ पर नीचे पार्किंग में, और वहाँ पे हल्ला हुआ और आए सर पुलिस वाले, दो मारे सर पे मारे, तो मैंने ये है उत्तराखंड सरकार, जिससे एक धांधलेबाजी, एक पेपर लीक तो रोका नहीं जा रहा है और बर्बरता के लिए पुलिस को वहां भेज दिया है उन बच्चों को पीटने के लिए, खदेड़ने के लिए। उन बच्चों के सर फूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं। ये बर्बरता उन बच्चों के साथ क्यों? वो तो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपने हक की मांग के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ ये सब हो क्यों रहा है। बीते 3-4 वर्षों में उत्तराखंड में बैक टू बैक लगातार हर पेपर लीक हुआ जा रहा है, और जो पेपर लीक हुआ जा रहा है उसके बाद उसे निरस्त कर दिया जा रहा है। इन बच्चों की सिर्फ यही डिमांड है कि हर बार पेपर निरस्त कर दे रहे हैं, हर बार कभी संशय के आधार पे, कभी पेपर में इतने लीक हो रहे हैं तो जांच क्यों नहीं कराते हैं, और जांच करा रहे हैं तो छोट-पुट नाम आते हैं, कोई बड़ा नाम सामने आता नहीं है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ये बच्चे, इसीलिए वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं देहरादून में। आपको एक बात बताता हूँ कि हर राज्य में ये धांधलेबाजी होती है, हमेशा से चली आ रही है। पर उत्तराखंड में धांधलेबाजी ने अपनी सारी चरम सीमाओं को पार कर दिया है। उत्तराखंड में एक स्ट्रीक बन गई है पेपर लीक होने की। एक के बाद एक पेपर लीक हुआ जा रहा है। यूके ट्रिपल एससी से सारे पेपर लीक हुए। उसके बाद सरकार ने यूके ट्रिपल एससी से सारे पेपर लेके यूके पीएससी को हैंडओवर कर दिए। उसके बाद उत्तराखंड का लोक सेवा संघ, जो इतना मजबूत माना जाता है, उसने जनवरी 12 में पटवारी लेखपाल की परीक्षा कराई और 3 दिन बाद रिपोर्ट आई कि वो पेपर भी लीक हो गया। यार, लोक सेवा संघ से भी पेपर लीक हो जा रहे हैं, हर बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? इसी वजह से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराएं। बार बार बच्चों की सालों की मेहनत खराब हो रही है, सालों की। बच्चे पहाड़ से देहरादून आ रहे हैं पढ़ने, इतना पैसा लगा रहे हैं जबकि उन पे है भी नहीं। देहरादून इतना महंगा हो चुका है, रूम का रेंट देना है, पढ़ना है, खाना है, पीना है, हर चीज़ कर रहे हैं। 3-3 4-4 सालों की मेहनत उन बच्चों की वेस्ट जा रही है। आपको एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताता हूँ जो उत्तराखंड में हुआ है, जो दशकों में कभी होता होगा। वन दरोगा की भर्ती आई। वन दरोगा की भर्ती आई, पहले साल विज्ञप्ति आई, दूसरे साल उसका रिटर्न एग्जाम हुआ। जब उसका रिटर्न एग्जाम हो गया, बच्चों की मेरिट आई कि आप लोगों ने क्लियर कर दिया, उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट ने, किसी ने पीआईएल फाइल कर दी थी। उसके बाद वो वहां से रिलीज हुआ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया, जो चयनित अभ्यर्थी है, उनका पेपर होगा, उनका फिजिकल पेपर होगा, बस अब फिजिकल पेपर रह रहा था। और 2 साल बाद फिजिकल पेपर हुआ। और आप मानोगे नहीं, इस फिजिकल पेपर को देने एक तो लड़की जो 4 मंथ प्रेगनेंसी, क्या 4th मंथ था उसकी प्रेगनेंसी का, वो भी देने आई थी 25 किलोमीटर की रेस के लिए, फिजिकल देने, पहाड़ों से देहरादून, इतनी मेहनत के बाद उस बच्ची ने क्वालिफाई किया। अब ये जब बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया फिजिकल भी, उसके बाद कुछ टाइम बाद ये रिपोर्ट निकालते हैं, ये एक विज्ञप्ति निकालते हैं कि संशय के आधार पर वन दरोगा की भर्ती भी कैंसिल कर दी। अब पहली बार ऐसा हुआ है जब दोनों पेपर हो गए हैं। कब? या तो पहला रिटर्न पेपर क्लियर होता, या तो खाली फिजिकल फिजिकल होता, तो बच्चे मान लेते। जिस बच्चे ने पहले रिटर्न क्लियर किया इतनी मेहनत से, उसके बाद उसने इतनी मेहनत की, 25 किलोमीटर भागा, वो लड़की 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो लड़की भाग रही है। उसके बाद उन लोगों ने जब फिजिकल भी क्लियर कर दिया, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं निरस्त कर दिया है। ऐसे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? वो इतनी मेहनत के बाद सब कुछ हो गया, उनका रिटर्न भी, फिजिकल भी, उनका ज्वाइनिंग लेटर हाथ पे आना चाहिए, और उन्हें क्या मिल रहा है? पुलिस से लाठीचार्ज मिल रही है उत्तराखंड में। ये क्यों हो रहा है? बार 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 उत्तराखंड सरकार बहुत ही ज्यादा गंभीरता के रूप से इस चीज को ले। अब बताओ, ऐसे में बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? जो बच्चा इतना संघर्ष कर रहा है, उसका संघर्ष नहीं देख रहे हैं, उस 4 मंथ प्रेग्नेंट लड़की का संघर्ष नहीं देख रही है सरकार। अरे भाई, अगर तुम भर्ती निकालोगे ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहाँ से आएंगे? राज्य कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? जबकि आपके पास जब सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो कैसे चलाओगे राज्य को, कैसे चलाओगे देश को? बार बार पेपर निरस्त हो जा रहे हैं, बार बार पेपर निरस्त हो जा रहे हैं। जो बच्चे जिनका सब कुछ क्लियर था, सबसे बुरा उन बच्चों के लिए लग रहा है जिनका सब क्लियर था, रिटर्न क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए था, पर आज उनके हाथ में क्या है? खाली लाठी खा रहे हैं। एक बच्चे का सर फूट रहा है, किसी के पैर टूट रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? वो कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो अपना हक मांग रहे हैं आपसे। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आपको ही कर्मचारी नहीं चाहिए तो आप राज्य कैसे चलाओगे? कैसे चलाओगे बिना कर्मचारियों के राज्य? आप बार बार पेपर निरस्त कर दे रहे हो, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इतनी धांधलेबाजी, 25-25 30-30 लाख में जो बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, उनकी सीट छीन ले रहे हैं 25-30 लाख रुपए देके। ये कौन धांधलेबाजी करा रहा है? इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? क्यों नहीं करवा रहे हो जब बच्चे इतनी डिमांड कर रहे हैं? ये प्रदर्शन बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बस मेरा भी एक उनसे निवेदन है कि वो शांतिपूर्ण करें, क्योंकि उनकी एक गलती, वो एक बार वायलेंस करेंगे तो उन पे भारी पड़ जाएगा, और एक बार ये आंदोलन रुक गया तो वापस से शुरू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। इसलिए शांतिपूर्वक एक ये आंदोलन चलाओ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़ें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन से जुड़ें, क्योंकि सभी के बच्चे, आप में से किसी के बच्चे भी हो सकते हैं वहाँ पे। जो बच्चे चयनित हैं उनको, जिनको जॉइनिंग लेटर मिलना चाहिए था, आप सोचो अगर आपके बच्चे होते जिनके हाथ में जॉइनिंग लेटर आना चाहिए था और आज वो लाठी खा रहे हैं, तो आप पे क्या बीतती। सारे के सारे उत्तराखंड वासी इस आंदोलन से जुड़े और बच्चे शांतिपूर्वक इस आंदोलन करो। जय हिंद, जय उत्तराखंड।